हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या है, डायमीटर ऑफ ईच व्हील दिया हुआ है, व्हील का डायमीटर दिया हुआ है। व्हील समझते ही हो, चक्का, किसी भी गाड़ी में जो चक्का लगा रहता है, साइकिल हो, मोटरसाइकिल हो, कार हो, किसी चीज़ का हो। इसमें बस है, बस का व्हील है, बस के चक्के के बारे में पता है। बस का जो व्हील है, चक्का है, उसका जो दिया हुआ है डायमीटर जो है 140 सेंटीमीटर है एक चक्के का ना। जो चक्का लगा हुआ है उसका डायमीटर कितना है, 140 सेंटीमीटर। बोल रहा है कि हाउ मेनी रिवोल्यूशन पर मिनट मस्ट ए व्हील मेक इन ऑर्डर टू मूव एट ए स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। स्पीड जो है बस का वो है 66 किलोमीटर पर आवर। तो 66 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलने के लिए वो 1 मिनट में कितना बार घूमेगा ये पता करना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या निकालना क्या है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर मिनट निकालना है। ये हमारा क्वेश्चन है, ही निकालना है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर मिनट। 1 मिनट में चक्का कितना बार घूमता है ना। 1 मिनट में चक्का कितना बार घूमता है ये पता करना है। स्पीड दिया हुआ है, बस का स्पीड कितना है 66 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, तीसरा है डायमीटर ऑफ व्हील। डायमीटर ऑफ व्हील कितना दिया हुआ है 140 सेंटीमीटर। यही तो है। तो निकालना है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर मिनट, मतलब 1 मिनट में कितना बार घूमता है। तो हम पता लगा लें कि 1 मिनट में कितना चलता है। 1 मिनट में कितना चलता है, 1 मिनट में कितना वो डिस्टेंस कवर करता है। यहाँ है 1 घंटे में 66 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है। अब निकालना है हमको नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन 1 मिनट में। तो हम यहाँ पता कर लें कि 1 मिनट में कितना डिस्टेंस वो कवर करता है। ठीक है ना, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 मिनट। अब हम लोग को ही करना होगा डिस्टेंस कवर्ड इन 1 मिनट निकालना है पहले, तब ना हमको पता चल जाएगा कि 1 मिनट में कितना रिवॉल्यूशन होगा। पहले तो 1 मिनट में पता चले कि कितना चलता है वो, कितना किलोमीटर कितना मीटर चलता है 1 मिनट में। क्योंकि हमको पता करना है कि 1 मिनट में कितने बार चक्का घूमता है, 1 मिनट में चक्का कितनी बार घूमता है ये पता करना है। तो 1 मिनट में डिस्टेंस कितना कवर किया ये बस, ये तो पहले पता करना है, तब ना पता चला है कि चक्का कितना, बस कितना डिस्टेंस कवर करेगा जितना वो उसका व्हील डिस्टेंस कवर करेगा। तो 1 मिनट में पता कर लेते हैं कि व्हील कितना डिस्टेंस कवर करता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इन 1 आवर। ठीक है, व्हील कवर्स 66 किलोमीटर है ना। 66 किलोमीटर चलता है ना। 66 किलोमीटर कवर करे, रन करे, बात एक ही है। वो तो इंग्लिश है, इंग्लिश फनी लैंग्वेज। तो यू कैन राइट इन 1 आवर। इन 1 आवर व्हील कवर 66 किलोमीटर। दैट मीन्स इन 60 मिनट wheel covers 66 kilometer. Therefore, in 1 minute, wheel would cover 1 मिनट में कितना कवर करेगा 66 बाय 60 किलोमीटर कवर करेगा। ठीक है, तो हम इसको किलोमीटर को मीटर में बना देते हैं। बाई 60 मीटर हो गया, 1000 से मल्टीप्लाई किए तो किलोमीटर मीटर में बदल गया। अब इसको हम सेंटीमीटर में कवर कर देते हैं। 66 इंटू 1000 इंटू 100 बाई 60, अब हो गया ये सेंटीमीटर।
तो हमने क्या किया, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया, मीटर को सेंटीमीटर में। अब जो है इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो एक जीरो हम यहाँ काट देते हैं, इससे कट जाएगा 11 आ जाएगा, यानी टोटल क्या हो जाएगा 11 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इतना सेंटीमीटर, यानी एक मिनट में इतना सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करें। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 मिनट, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 मिनट इक्वल टू इतना सेंटीमीटर। हमको पता चल गया डिस्टेंस कवर्ड इन 1 मिनट। अब पता करना है कि इतना सेंटीमीटर कवर करने के लिए कितना घूमना पड़ेगा। इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए व्हील को कितना बार घूमना पड़ेगा। एक तो पता चल गया कि 1 मिनट में कितना जो है डिस्टेंस कवर करता है, ये हमको पता चल चुका है। ठीक है, इधर कितना है 2 और 2 4 ही रहेगा, 4 ही जीरो। ठीक है, तो 110,000 सेंटीमीटर कवर किया 1 मिनट में। 1 मिनट में इतना ही चला है, 1 मिनट में ये चला है इतना। जब ये 1 मिनट में चला तो पता करना है कि 1 मिनट में कितना रिवॉल्यूशन करता है। 1 मिनट में इतना डिस्टेंस हुआ, हम पता कर लेंगे कि इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना बार वो घूमा, कितना बार रिवॉल्यूशन होता है। और इसके पहले हमको पता करना होगा कि एक रिवॉल्यूशन में, एक बार घूमने में वो कितना डिस्टेंस कवर करता है। तो कोई भी व्हील एक बार घूमने में कितना डिस्टेंस कवर करता है, जितना उसका सरकमफ्रेंस होता है। कल ही बताए थे कि कोई भी व्हील एक रिवॉल्यूशन में एक बार घूमने में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, जितना उस व्हील का सरकमफ्रेंस होगा। जितना उस व्हील का सरकमफ्रेंस होगा उतना ही वो एक रिवॉल्यूशन में कवर करेगा। ठीक है, इसीलिए हम पहले पता कर लेते हैं सरकमफ्रेंस। ठीक है, हम क्या पता करेंगे, सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर, या दूसरा फॉर्मूला लिखेंगे पाई डी। 2r के बदले d लिख सकते हैं, d मतलब डायमीटर, क्योंकि डायमीटर दिया हुआ है इसलिए हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो हो गया हमारा कितना 22/7 और d का वैल्यू कितना है 140 सेंटीमीटर है। ये कितना हो गया 20, कितना हो गया ये 440 सेंटीमीटर हो गया। सरकमफ्रेंस ऑफ द व्हील कितना हो गया 440 सेंटीमीटर हो गया। तो सरकमफ्रेंस जितना होगा किसी व्हील का, वो एक रिवॉल्यूशन में उतना ही डिस्टेंस कवर करता है। यानी एक बार अगर ये व्हील घूमेगा वो 440 सेंटीमीटर कवर करेगा। ठीक है, आई बात समझ में। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं जरा। अब यहाँ पर 440 सेंटीमीटर कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन। ठीक है, चक्का जब एक बार घूमेगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, जितना उसका सरकमफ्रेंस होगा। चक्का एक बार घूमेगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, जितना उसका सरकमफ्रेंस है। तो सरकमफ्रेंस कितना है व्हील का 440 सेंटीमीटर, मतलब एक बार घूमने में वो 440 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करेगा। और उसको टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना है 110,000 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करना है 1 मिनट में। तो 1 मिनट में वो व्हील कितना बार घूमेगा, यही ना पता करना है।
तो पता तो कर ले कि इतना सेंटीमीटर कवर में करने के लिए उसको कितना बार घूमना पड़ेगा 1 मिनट में। तो हम लोग जो है सरकमफ्रेंस निकाल लिए। सरकमफ्रेंस है 440 सेंटीमीटर, मतलब 440 सेंटीमीटर विल बी कवर्ड इन 1 रिवोल्यूशन। एक बार घूमने में 440 सेंटीमीटर कवर होगा। तो उतना सेंटीमीटर कवर करने के लिए कितना बार घूमेगा? तो 1 सेंटीमीटर कवर करने के लिए हो जाएगा 1/440 रिवोल्यूशन होगा। इसलिए 110,000 सेंटीमीटर कवर करने के लिए कितना होगा? गुना हो जाएगा इसमें इंटू, ठीक है, इतना रिवोल्यूशन, इतना बार घूमेगा, इतना बार घूमेगा ये, ठीक है। अब इसको जो है हम लोग कट करेंगे, ठीक है। तो कट करने पर कितना आएगा? इसको जब हम काटेंगे ये 250 टाइम्स में कट जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया? 250 रिवॉल्यूशन, ठीक है। यानी 110,000 सेंटीमीटर कवर करने के लिए व्हील को कितना बार घूमना पड़ेगा? 250 टाइम्स घूमना पड़ेगा। कितना बार घूमना पड़ेगा? 250 टाइम्स। और कहता है कि ये जो 11,000 सेंटीमीटर है उसको 1 मिनट में कवर करना है। कितना मिनट में कवर करना है? 1 मिनट में। यानी 1 ही मिनट में उतना बार घूमना पड़ेगा, तभी ना 1 मिनट में वो कवर करेगा। इसलिए नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट कितना हो जाएगा? 250। यही आपका आंसर है, ठीक है। यही जो है आंसर है। क्लियर? बहुत सिंपल है, सोच के बनाना, अच्छे से बन जाएगा। ये क्वेश्चन है, 2 सर्कल है, 2 सर्कल टचेज एक्सटर्नली, मतलब बाहर से 2 सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ये एक सर्कल लिए और दूसरा सर्कल जो है हमने ये लिए, तो दोनों सर्कल एक दूसरे को टच कर रहा है एक्सटर्नली, बाहर से एक दूसरे को टच कर रहा है, ठीक है। तो पहला हुआ 2 सर्कल टचेज एक्सटर्नली, तो 2 सर्कल है, दोनों बाहर से एक दूसरे को टच कर रहा है यहाँ पर। उसका बोलता है द सम ऑफ देयर एरियाज इज 130 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर, मतलब इसका और इसका एरिया, दोनों का एरिया का सम, मतलब एडिशन ऑफ एरिया ऑफ दिस 2 सर्कल। ये दोनों सर्कल का जो एरिया है उसका सम दिया हुआ है, उसका एडिशन दिया हुआ है कितना? 130 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। और तीसरा चीज़ क्या दिया हुआ है? द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 14 सेंटीमीटर। ये दोनों का जो सेंटर है, दोनों के सेंटर का डिस्टेंस जो है 14 सेंटीमीटर। जैसे इसका डिस्टेंस हो गया, इसका सेंटर ये हो गया और इसका सेंटर ये हो गया, ठीक है। तो इसको मिला दिए, ठीक है कि नहीं? ये सेंटर है, ये सेंटर, दोनों ही सेंटर है। तो बोल रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 14 सेंटीमीटर, मतलब ये दोनों जो सेंटर है इसके बीच का जो डिस्टेंस है ये 14 सेंटीमीटर है। यहाँ से यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस है ना, ये 14 सेंटीमीटर है। यहाँ से यहाँ तक का जो ये डिस्टेंस है वो 14 सेंटीमीटर है। क्लियर? तो उसके बाद बोलता है फाइंड द रेडियाई ऑफ द सर्कल, मतलब ये दोनों सर्कल का जो है रेडियस को निकालना है। तो दोनों ये रेडियस हो गया इस सर्कल का और ये रेडियस हो गया इस सर्कल का, ठीक है। तो दोनों में से किसी एक सर्कल के रेडियस को हम अज्यूम कर लेंगे, ठीक है। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 14 सेंटीमीटर। मान लो कि ये जो छोटा वाला है इसके रेडियस को हम मान लेते हैं R, यहाँ पर, ठीक है। इस छोटे वाला जो सर्कल है
उसका रेडियस हम मान लेते हैं कि r है। तो चूँकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 14 है, तो ये वाला क्या हो जाएगा 14 माइनस आर, ये दूसरा क्या हो जाएगा 14 माइनस आर हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 माइनस आर, क्योंकि दोनों यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस क्या है 14 है। क्लियर? डिस्टेंस दोनों ही सेंटर का डिस्टेंस कितना है 14 सेंटीमीटर है। उसमें से ये हिस्सा को हम लोग r मान लिए, इस हिस्से को हमने r मान लिया, मतलब छोटा वाला सर्कल का रेडियस को हम r मान लिए। तो ये वाला जो बचा हिस्सा है यही ना हुआ बड़ा सर्कल का रेडियस, तो ये 14 माइनस r हो जाएगा। इतना कम करेंगे तब नहीं ले निकलेगा, यहाँ से यहाँ तक 14 सेंटीमीटर है, तो उसमें से यहाँ तक कम कर देंगे तब तो ये निकलेगा डिस्टेंस। ठीक है, तो ये कम करेंगे क्या होगा 14 माइनस आर, तो एक रेडियस हो गया, छोटे सर्कल का रेडियस r हो गया, तो बड़े सर्कल का रेडियस 14 माइनस आर हो गया। ठीक है, आई बात समझ में? दो ऐसा सर्कल हम लोग बना दिए हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर कितना है 14 सेंटीमीटर है। डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर क्या हो गया 14 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गया, सम ऑफ रेडियस भी तो हो गया, ये यहाँ तक का रेडियस और ये यहाँ तक का रेडियस, तो ये सम ऑफ रेडियस भी तो हो गया, है कि नहीं? सम ऑफ रेडियस भी तो हो गया। ये रेडियस यहाँ से यहाँ तक है और ये रेडियस यहाँ से यहाँ तक है, तो दोनों रेडियस का सम भी हो गया ये। ठीक है, देयरफॉर सम ऑफ रेडिया इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। सम ऑफ रेडिया मतलब ये दोनों रेडियस का सम 14 सेंटीमीटर। ठीक है, देयरफॉर लेट रेडियस ऑफ a small circle इक्वल टू r मान ली, देयरफॉर रेडियस ऑफ बिगर सर्कल तो क्या हो जाएगा 14 माइनस r हो जाएगा, क्योंकि एक r है तो दूसरा 14 माइनस r होगा बिगर सर्कल का। तो अब हमको रेडियस तो पता चल गया दोनों का, दोनों ही सर्कल का रेडियस पता चल गया। अब हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है सम ऑफ देयर एरियाज ऑफ 130 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। सम ऑफ द एरिया, सम ऑफ एरियाज ऑफ टू सर्कल, है ना, ये दोनों सर्कल का एरिया का सम कितना दिया हुआ है 130 पाई। कितना दिया हुआ है 130 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर सेंटीमीटर है, उस स्क्वायर सेंटीमीटर लिखा है, उसी को हमने सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा, दोनों एक ही बात है ना जी। सेंटीमीटर स्क्वायर को स्क्वायर सेंटीमीटर लिखा। ठीक है, सम ऑफ एरियाज ऑफ द टू सर्कल। तो एरिया जो होगा इसका स्मॉलर सर्कल का एरिया और बिगर सर्कल का एरिया दोनों को ऐड करेंगे, तो स्मॉलर सर्कल का एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर। स्मॉलर सर्कल का एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर होगा। सम ऑफ टू सर्कल, सम ऑफ एरिया ऑफ टू सर्कल, दोनों सर्कल के एरिया को ऐड करना है। तो स्मॉलर सर्कल का हो गया एक रेडियस जो है आर है, तो इसका एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर, और बिगर सर्कल का रेडियस है 14 माइनस आर। बिगर सर्कल का रेडियस है 14 माइनस आर, तो उस रेडियस को यूज करेंगे तो पाई इंटू 14 माइनस आर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड बिगर सर्कल का रेडियस 14 माइनस आर स्क्वायर। ये हो गया बिगर सर्कल का रेडियस, ये हो गया स्मॉलर सर्कल का, सॉरी बिगर सर्कल का एरिया, ये हुआ स्मॉलर सर्कल का एरिया। स्मॉलर सर्कल का एरिया प्लस बिगर सर्कल का एरिया, तो यही है ना सम ऑफ एरिया ऑफ टू सर्कल। कितना है ये 130 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है,
अब क्या है, इसमें जो है पाई कॉमन है, तो यहाँ बच गया हमारा आर स्क्वायर प्लस 14 माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 130 पाई, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। नहीं भी लिखा है कोई दिक्कत नहीं है। पाई इधर भी है, पाई इधर भी है, दोनों कैंसिल हो जाएगा। पाई दोनों तरफ है ना, तो वो कैंसिल हो जाएगा। ऐसा मैथ में करते हैं आप लोग, जानना चाहिए। तो अब जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, पाई नहीं रहेगा तो हम इसको कैलकुलेट कर देते हैं। ये पाई और ये पाई अब कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, दोनों तरफ रहता है मल्टीप्लाई, तो कैंसिल हो गया। अगर ऐसे नहीं समझते हो क्या करेंगे, पाई को उठा के उधर ले जाएंगे तो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब इधर क्या बचा, आर स्क्वायर, और ये क्या है, ए माइनस बी होल स्क्वायर। ये क्या है, ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो हम ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिख देते हैं, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू कितना है, अब 130, ठीक है। अब ये आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2r स्क्वायर, ठीक है। और आर स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा, माइनस 28r हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 14 इंटू 14 ये हो जाएगा 169, 14 इंटू 14 ये नहीं होगा, जस्ट अ मिनट। तो ये कितना हो जाएगा, 14 इंटू 14 256 होगा, 14 इंटू 14 256 होगा। इसको उठा के इधर ले आएंगे तो माइनस 130 होगा इक्वल टू 0। ये हो गया 2r स्क्वायर माइनस 28r। अब इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा, 6 आएगा, यहाँ 2 आएगा, ये आएगा 126 इक्वल टू 0, ठीक है। तो 126 आ जाएगा और ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम कॉमन लेंगे, ठीक है। 2r स्क्वायर 156, एक मिनट जरा, यहाँ पर गड़बड़ हो गया है, उसको ज़रा ठीक कर दें। यहाँ 14 इंटू 14 कितना होगा, 196, और 130 इधर आ जाएगा, ये 0 हो गया, 196 और ये कितना होगा 6, 9 में 3 गया 666 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो सारे में 2 कॉमन हो रहा है, तो 2 कॉमन ले लेते हैं, आर स्क्वायर माइनस 14r प्लस 33 इक्वल टू 0। अब क्या होगा, फिर ये 2 उधर जाएगा, 0 में भाग होगा, खत्म हो जाएगा, तो बच जाएगा आर स्क्वायर माइनस 14r प्लस 33 इक्वल टू 0। तो उधर 0 है ना, ये 2 उधर जाएगा, 0 किसी चीज़ से डिवाइड करेंगे तो 0 ही होगा, ठीक है। तो 2 को उधर ले गए, वो 0 बन गया। अब ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसका जो है फैक्टराइजेशन करेंगे तो अब हमको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब हम इसको फैक्टराइजेशन करेंगे, 14 का 33 है, 11 इंटू 3 होता है, इसको लिख सकते हैं हम लोग 11r माइनस 3r, 14r को लिख सकते हैं 11r माइनस 3r, क्योंकि 33 का फैक्टराइजेशन क्या होगा 11 इंटू 3, ठीक है। तो उसी के हिसाब से हम लोग इधर लिखते हैं प्लस 33 इक्वल टू 0। अब इस दोनों में से r को कॉमन ले लो और इस दोनों में 3 को कॉमन ले लो। इसमें से r को अगर कॉमन लेते हैं, यहाँ r बचता है और यहाँ माइनस 11 बचता है,
फिर यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 3 को कॉमन ले लेंगे, -3 को, तो यहाँ पर r बचेगा और यहाँ पर -11 बचेगा। ठीक है, अब r-11 कॉमन हो रहा है, r-11 जो है कॉमन हो रहा है, तो r-11 कॉमन ले लिए, इधर भी है इधर भी है, इधर r-11 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर r बचेगा, यहाँ r-11 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर -3 बचेगा, इक्वल टू 0 हो गया। अब क्या हो गया, अब जो है r-11 इक्वल टू 0 एंड r-3 इक्वल टू 0, ये दो चीज़ हुआ। इसके चलते अब r इक्वल टू 11 आया एंड r इक्वल टू 3 भी आया। ठीक है, आई बात समझ में? तो r का दो वैल्यू आ गया, तो हमको दूसरा वैल्यू भी निकालना होगा ना। दूसरा रेडियस क्या है, 14 - r, दूसरा रेडियस की क्या है, 14 - r, इसलिए हम लोग 14 - r का भी वैल्यू निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा 14 - 11 और 14 - r का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। और इधर अगर हम निकालते हैं 14 - r का वैल्यू, तो 14 का वैल्यू 14 - r का वैल्यू 3 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 14 - r इक्वल टू 11। तो देख लो r का वैल्यू 11 और 3 का आ रहा है, रेडियस का कॉम्बिनेशन 11 और 3 आ रहा है, इधर भी रेडियस का कॉम्बिनेशन 11 एंड 3 आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। दोनों अगर r का वैल्यू 11 लेते हैं तो 14 - r 3 आता है, और अगर r का वैल्यू 3 लेते हैं तो 14 - r जो है 11 आता है। तो दोनों में तो सेम ही वैल्यू आ रहा है, एक रेडियस 3 है, दूसरा रेडियस 11 है, एक रेडियस 3 है, दूसरा रेडियस 11 है। हम तो डायग्राम बना दिए हैं कि ये छोटा है ये बड़ा है, लेकिन हमको थोड़ी मालूम है कौन इसमें छोटा है और कौन बड़ा है। ठीक है, ये भी छोटा हो सकता है तो ये बड़ा होगा, ये बड़ा होगा तो ये छोटा होगा, ये छोटा होगा ये बड़ा होगा। ठीक है, लेकिन जो छोटा होगा उसका रेडियस 3 सेंटीमीटर होगा और जो बड़ा है उसका रेडियस 11 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, आई बात समझ में? तो हम r का वैल्यू 11 लें तो दूसरा रेडियस 3 आता है, r का वैल्यू अगर 3 लें तो दूसरा रेडियस जो है 11 आता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, रेडियस जो है हमेशा दोनों से ही आ रहा है। Therefore radii of two circles are 3 and 11 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। इसलिए रेडिया जो है दोनों सर्कल का क्या हो गया, 3 एंड 11 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। एक सर्कल का रेडियस जो है 3 होगा तो दूसरे रेडियस का जो है 11 होगा, है ना। ये पहला रेडियस है, दूसरा रेडियस 14 - r है ना, पहले ही अज्यूम कर चुके थे ना। एक r है तो दूसरा 14 - r है, यही निकलेगा। ठीक है, तो ये चाहे इधर से कैलकुलेट करो या इधर से कैलकुलेट करो, दोनों तरफ से जो है रेडियस का जो कॉम्बिनेशन है वो सेम आ रहा है, 3 और 11 का। इसलिए दोनों तरफ में से कोई भी वैल्यू लेने पर हमको गलत आंसर नहीं आ रहा, दोनों में सेम ही आंसर आ रहा है, 3 एंड 11। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जैसा पिछला क्वेश्चन था वैसा ही क्वेश्चन है। पिछले क्वेश्चन में क्या था कि सर्कल जो है टच कर रहा था एक्सटर्नली, अब जो है सर्कल इंटरनली टच कर रहा है। ठीक है, जैसे कि ये एक है और फिर जो है एक ये है। ठीक है, दो सर्कल है जो इंटरनली टच कर रहा है, यहाँ पर दोनों इंटरनली टच कर रहा है। दो सर्कल है एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहा है, इंटरनली टच करा दिया। उसके बाद होता है सम ऑफ देयर एरिया इज 116.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस दोनों सर्कल का एरिया का सम दे दिया है, जैसे पिछले क्वेश्चन में दिया था सम ऑफ एरिया दोनों सर्कल का, वही यहाँ भी दे दिया है। उसके बाद बोलता है एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर।
ये जो छोटा वाला है इसका सेंटर यहाँ है, ठीक है, इसका सेंटर यहाँ, ये छोटे सर्कल का सेंटर है, इस सर्कल का सेंटर। अब इस सर्कल का सेंटर कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। इस सर्कल का सेंटर कहाँ आएगा, ये बड़ा वाला का ये हो गया, और ये छोटे वाले सर्कल का सेंटर यहाँ आ गया। दोनों का सेंटर बोलता है दोनों के सेंटर, तो बड़ा वाला सर्कल का सेंटर कहाँ है, ये है। ये बड़े वाला सर्कल जो है उसका सेंटर ये है, और ये वाला जो छोटा वाला सर्कल है उसका सेंटर ये है, ठीक है। दोनों सेंटर पहचान लिए किसका किस क्या क्या है। अब क्या कहता है कि डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, वो दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस होगा। तो दोनों सेंटर का बीच का डिस्टेंस तो यही है, ये कितना बता रहा है, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये दोनों सेंटर का जो है, ठीक है, दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस बता दिया, ठीक है। अब जो है सेंटर का डिस्टेंस हो गया, रेडियस निकालना है, तो दोनों का रेडियस बनाएंगे। तो छोटा सर्कल का जो रेडियस होगा वो यहाँ से यहाँ होगा, ये छोटे सर्कल का रेडियस होगा यहाँ से यहाँ। ये छोटे सर्कल का रेडियस को हम लोगों ने मान लिया r, है ना। छोटा सर्कल का रेडियस को हम लोगों ने मान लिया, छोटे सर्कल के रेडियस को हमने माना r, ठीक है। छोटे सर्कल के रेडियस को हमने मान लिया r। अब बड़ा सर्कल का रेडियस तो यहाँ से यहाँ हो गया, बड़े सर्कल का रेडियस कहाँ होगा, यहाँ से यहाँ तक होगा, तो बड़ा सर्कल का रेडियस क्या हो जाएगा, r+6, ठीक है। तो ये से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ये क्या हो जाएगा, r+6, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ जगह नहीं है इसलिए हम यहाँ पर लिख दिए, यहाँ जगह नहीं है ना, यहाँ लिखे हैं, अंदर छोटा सर्कल बन गया, गंदा हो जाएगा ना, इसीलिए हम यहाँ पर लिख दिए। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो गया, r+6, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस r है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 6 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, r है, रेडियस ऑफ द स्मॉल सर्कल, और ये हो गया रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल। लेकिन बिगर सर्कल का रेडियस में क्या क्या इंक्लूड है, ये वाला r और फिर ये वाला 6, दोनों इंक्लूड है। तो बिगर सर्कल का रेडियस कितना हो गया, r+6, इसलिए बिगर सर्कल का रेडियस हो गया r+6, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर सर्कल क्या कर रहा है, इंटरनली टच कर रहा है। जब ये इंटरनली टच कर रहा है तो क्या होगा, क्या दिया हुआ है हमको क्वेश्चन में, डिफरेंस बिटवीन सेंटर। डिफरेंस बिटवीन सेंटर कितना है, डिफरेंस बिटवीन द सेंटर हो गया 6 सेंटीमीटर, है ना। डिफरेंस नहीं दिया हुआ है, डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ये हुआ, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ये हुआ। तो दोनों का डिफरेंस भी तो ही है ना, यहाँ से यहाँ तक हो गया, यहाँ से यहाँ तक हो गया बिगर रेडियस, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, स्मॉलर रेडियस। तो दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो यही एरिया ना, डिफरेंस यही ना बच गया। यहाँ से यहाँ तक बड़ा वाला रेडियस, और यहाँ से यहाँ तक छोटा वाला रेडियस। तो जब बड़ा में छोटा वाला डिफरेंस निकालेंगे तो यही बचेगा। तो डिफरेंस इन रेडियस में इतना हो गया, देयरफॉर डिफरेंस इन रेडियस इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है। लेट स्मॉलर रेडियस इक्वल टू r, ठीक है। देयरफॉर बिगर रेडियस इक्वल टू r+6। स्मॉलर अगर r हुआ तो बिगर क्या हो जाएगा, r+6 हो जाएगा। दोनों रेडियस तो पता चल गया। तो जैसे पिछला बनाया था वैसे ही बनाएंगे, तो रेडियस ही तो पता करना था, मेन चीज़ तो यही था, ठीक है। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है सम ऑफ एरिया ऑफ 2 सर्कल, कितना दिया हुआ है, 116 पाई
सेंटीमीटर स्क्वायर, यही तो दिया हुआ है। सम ऑफ द एरिया ऑफ टू सर्कल, तो अब ये सर्कल और ये सर्कल दोनों ही सर्कल का एरिया को लिखेंगे। तो स्मॉलर सर्कल का रेडियस कितना होगा? स्मॉलर सर्कल का रेडियस होगा पाई आर स्क्वायर, और बिगर सर्कल का रेडियस r प्लस 6 है, इसका एरिया हो जाएगा पाई r प्लस 6 स्क्वायर, यही रेडियस होगा। रिजल्ट कितना है? 116 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग पाई कॉमन ले लेते हैं, आर स्क्वायर प्लस ये हो गया r प्लस 6 स्क्वायर, दोनों तरफ से पाई कॉमन ले लिए, ये हो जाएगा 116 पाई। अब इधर भी पाई है, इधर भी पाई है, तो ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब हम लोग लिखते हैं ऊपर तो हम लोग अब इसको, ये आर स्क्वायर है तो ये आर स्क्वायर लिखेंगे। अब ये क्या है? ये प्लस बी होल स्क्वायर, ये हो गया ए प्लस बी होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, 2ab हो गया इक्वल टू 116। ठीक है, अब ये आर स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2r स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा? 6 दूनी 12r हो गया, प्लस ये क्या है? 36 है, 6 6 जा 36, और उधर से ये लेंगे तो 116 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये 2r स्क्वायर प्लस 12r, और इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या होगा? माइनस में आएगा, 6 इसमें जाएगा तो 0 होगा, और फिर 11 में 3 जाएगा तो 8 आएगा, इक्वल टू 0 हो गया। अब 2 कॉमन हो रहा है, ये हो गया r स्क्वायर प्लस 6r माइनस 40, है ना? 2 कॉमन हो गया। क्लियर? ठीक है, तो इसको लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अब जो है इधर 2 है, अगर 2 उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा। चलो इस क्वेश्चन में हम करके ही दिखा देते हैं, 40/0/2 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे? हम इसको जो फैक्टराइजेशन करेंगे, 40 है तो 40 का फैक्टराइजेशन कितना होगा? 10 × 4 कर सकते हैं, तो 6r आ जाएगा। तो इसलिए हम लोग लिखते हैं r प्लस 10r माइनस 4r, 6r को लिख सकते हैं ना, 10r माइनस 4r माइनस 40 इक्वल टू 0। ये दोनों में r कॉमन है तो r ले लिए, ये हो गया r प्लस 10, फिर यहाँ पर माइनस 4 कॉमन होगा, यहाँ r बच जाएगा, यहाँ प्लस 10 बच जाएगा, हो गया 0। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग बनाएंगे, r प्लस 10 कॉमन है दोनों तरफ, तो r प्लस 10 को कॉमन ले लिए, r प्लस 10 जब हटाएंगे तो यहाँ r बचेगा, यहाँ से जब r प्लस 10 को हटाएंगे तो क्या बचेगा? -4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इससे हमको क्या पता चला? r प्लस 10 इक्वल टू 0 एंड r माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं, तो ये हो जाएगा r इक्वल टू -10 एंड r इक्वल टू +4 या 4 जो लिखना है लिख सकते हो। अब यहाँ पर r का वैल्यू 2 मिला, -10 मिला और 4 मिला। अब किसी का रेडियस 0 हो सकता है, लेकिन 0 से तो कम नहीं हो सकता है, तो रेडियस तो नेगेटिव हो नहीं सकता है, इसलिए इसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये नेगेटिव है ना, नॉट एक्सेप्टेबल। r इक्वल टू -10 क्या है? नेगेटिव रेडियस, नेगेटिव रेडियस, तो ये पॉसिबल नहीं है। नेगेटिव रेडियस नॉट पॉसिबल, नेगेटिव रेडियस जो है संभव नहीं है, ये होता ही नहीं है, नेगेटिव रेडियस होता ही नहीं है, इसलिए हम इस वैल्यू को भूल जाएंगे और हम इस वैल्यू को लेके आगे बढ़ेंगे। ठीक है।
r इक्वल टू 4 है, तो दूसरा रेडियस कितना है, r प्लस 6 है। ठीक है, तो ये r क्या है, स्मॉलर रेडियस, तो स्मॉलर रेडियस कितना हो गया हमारा, 4 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो बिगर रेडियस कितना हो जाएगा, बिगर रेडियस क्या है, r प्लस 6 है, तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 6 इंटू 10 सेंटीमीटर, तो बिगर रेडियस हमारा 10 सेंटीमीटर हो गया। स्मॉलर रेडियस 4 सेंटीमीटर, बिगर रेडियस 10 सेंटीमीटर, यानी जो ये दो सर्कल है, इस दोनों सर्कल का रेडियस हमने को निकालना था, वो हमने निकाला। एक रेडियस जो है 4 सेंटीमीटर होगा और दूसरा रेडियस जो है 10 सेंटीमीटर होगा। तो दोनों जो है सर्कल का रेडियस हमने डिटरमाइन कर लिया है। ओके ओके।